हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो अक्टूबर मंथ के तीसरे सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद में स्थित मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैस निर्माण के लिए संयंत्र स्थापना कर निवेश प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार है, यहाँ पर जो होशंगाबाद जिले में मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल मेडिकल गैस का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश सरकार उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए निवेश कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि बांदा भान मेला कहाँ लगता है, जो अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, जो बांदा भान मेला है ये लगता है होशंगाबाद में, और इसे अभी हाल ही में कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो होशंगाबाद है यहीं पे सूरज कुंड मेला भी लगता है, और जो बांदा भान जगह है ये नर्मदा और तवा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया है। तो एक या 100 रुपये की। ठीक है, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर को राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती मनाई गई, और इसी अवसर पर 100 का सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए, जो राजमाता विजय राजे सिंधिया हैं, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था सागर में, और इनका जो पूरा नाम है वो है रेखा देवीश्वरी देवी। ठीक है, रेखा देवीश्वरी देवी। और यह जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी रही हैं, और गुना लोकसभा सीट से यह सांसद भी रह चुकी हैं। और देखिए, एक लेखक हैं मुद्रा सिन्हा। ठीक है ना, मुद्रा सिन्हा जो हैं उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है, और उस जीवनी का नाम है एक रानी ऐसी भी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की सुविधा व्हाट्सएप पर भी कर दी है। तो एक ही है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो आपको पता होगा जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है ये है 181। अब इसमें क्या हुआ है, व्हाट्सएप सुविधा भी जोड़ दी गई है। अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाना खेड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, जिसे खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। तो ये स्थित है उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में नाना खेड़ा स्टेडियम है जिसे खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। देखिए, जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, और मध्य प्रदेश खेल एवं युवा मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और देखिए, उज्जैन में अटल अनुभूति उद्यान है, और यह विश्व का सबसे बड़ा पार्क है दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अटल अनुभूति उद्यान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए फॉर्मस ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए फॉर्मस ऐप लॉन्च किया गया है। इसे 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। और इसका क्या उद्देश्य है, तो किसानों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को नेत्रदान संकल्प पत्र भरने के मामले में देश में कौन सा स्थान मिला है। तो यह मिला है दूसरा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है यह नेत्रदान संकल्प पत्र भरने में देश में दूसरे नंबर पर आया है। तो देखिए, इसके बारे में आगे जान लेते हैं। और जो मध्य प्रदेश है ये सर्वाधिक पत्र भरने वाला राज्य आया है, पहले नंबर पर आया है। और अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 10 जून को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दान दिवस। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कितने राज्यों में लागू की जाएगी। तो ये की जाएगी 6 में। ठीक है, तो देखिए, स्टार योजना के बारे में जान लेते हैं कि जो स्टार योजना है यह भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नई केंद्रीय सरकार की योजना है। और परियोजना की कुल लागत कितनी है, तो वह 5718 करोड़ रुपए। ठीक है, 5718 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। इसमें विश्व बैंक के द्वारा $500 मिलियन की राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी। ठीक है,
और देखिए इसमें कौन कौन से 6 जो राज्य हैं वो शामिल हैं। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, ये 6 राज्य इसमें शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीआरपी भोपाल ने रेल सुरक्षा बल की कौन सी 2 महिला वाहिनी का गठन किया है। तो एक किया है अवंतीबाई वाहिनी और अहिल्याबाई वाहिनी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो स्टेशन पर और चलती गाड़ियों में महिला यात्रियों की मदद के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और अगर किसी महिला यात्री को कोई परेशानी आती है तो वो 182 नंबर पर कॉल कर सकती है। और इन्होंने एक ऐप भी बनाया है, GRPMP हेल्प ऐप। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहाँ पर कृषि महाविद्यालय बनाने के निर्देश दिए। तो ये दिए हरदा में। ठीक है, और जो कमल पटेल हैं एक किस क्षेत्र से आते हैं। तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी हरदा ही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। तो ये होने हैं 19 जिलों में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो उपचुनाव होंगे ये होंगे 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर 2020 को ये उपचुनाव होंगे। और जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो है बीना राणा। ठीक है, बीना राणा जो हैं एक IAS ऑफिसर हैं और यह भारत अभी मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे 19। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो जिला अस्पताल हैं 19 जिला अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। और ये कौन कौन से ज़िले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सतना, विदिशा, नरसिंहपुर, सीधी, बैतूल, दमोह, कटनी, सागर, रायसेन, भिंड, बड़वानी, खरगोन, मंडला, राजगढ़, छतरपुर, धार, पन्ना, शहडोल। ठीक है, आप अब लेकिन यहाँ पे 19 तो याद नहीं कर सकते, आप इनको बेसिकली याद कर लीजिए। जब भी आपका ऑप्शन आएगा तो इसको आप ऑप्शन से हटा दीजिए। इसमें ना तो भोपाल है, ना इसमें ग्वालियर है, ना इसमें जबलपुर है और ना इसमें इंदौर है। ठीक है, और ना इसमें क्या है उज्जैन। तो ये बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे ये सुविधा नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार ऑप्शन हटा सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा कितने नए अध्ययन केंद्र शुरू किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 11। ठीक है, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है भोपाल में स्थित है, इसके द्वारा 11 नए अध्ययन केंद्र शुरू किए गए हैं। और अटल बिहारी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2011 में। और वर्तमान इसके जो कुलपति हैं वो हैं आचार्य रामदेव भारद्वाज। ठीक है, आचार्य रामदेव भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार कहाँ प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। तो एक की गई है इंदौर में। ठीक है, आपने एक सुना होगा इंडियन प्रीमियर लीग IPL, और ये है प्लास्टिक प्रीमियर लीग। ठीक है, तो PPL। ठीक है, PPL कहाँ शुरू किया गया। तो ये किया गया इंदौर में। और इसमें क्या होगा कि आप दिन भर में आप जो इकट्ठा करेंगे कचरा उसके आपको पॉइंट मिले जाएंगे। और इसके बाद आपका जो स्कोर सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग कहाँ चल रहा है, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के कराची में स्थित हिंगराज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है। तो यह रायसेन में। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो कराची में एक स्थित है एक मंदिर है हिंगराज शक्तिपीठ मंदिर, और उसकी जो मूर्ति है देवी की उसकी प्रतिरूप मूर्ति कहाँ पर स्थित है, रायसेन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।